अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफके आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज आप लोगों के लिए मैं ट्रायंगल शेप में या समोसा शेप में कॉइन पाउच लेकर आई हूँ। और कॉइन पाउच का ख्याल मुझे इस तरह से आया कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें चेंज देते हैं, जिसमें 5 का सिक्का होता है, 2 का सिक्का होता है, वो हम अपने ड्रॉ में डाल देते हैं और वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो मैं ये सोची हूँ कि हम ये कॉइन पाउच बनाएं और जो हमारे सारे चेंज होते हैं, जिसमें 5 का सिक्का हो, 2 का सिक्का हो, वो हम इस कॉइन पाउच में रखें और अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दें या अपने बाइक के साइड पॉकेट में रख दें। और जैसे कोई हमें बैगन नज़र आए तो हम अपने ये कॉइन उनको दे सकते हैं। तो हमारे जैसे ड्रॉ में पड़े रहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, किसी के काम ही आ जाएगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉइन पाउच है, ट्रायंगल शेप में, 2 शेप में है। और एक जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये रेक्सिन का हमने बनाया है। लेदर तो नहीं कहेंगे, जो सिंपल रेक्सिन होता है, जो अब टेबल कवर के तौर पे यूज़ किया जाता है। आज हम इससे ही बताएंगे किस तरह से स्टिच करते हैं। तो चले आइए बनाना है। सबसे पहले मैं आपको इसके लेंथ और बता दूं क्या क्या चीज़ें चाहिए, चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी। ये मैंने एक फैब्रिक लिया है जो मैंने कुल्टेड किया है, बीच में मैंने प्रेस बुकरम लगाया और ब्लैक कलर के अस्तर के साथ मैंने इसको स्टिच कर दिया है, कुल्टेड कर दिया है। तो इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और लंबाई है इसकी 12 इंच, यानी 12 बाई 6.5 इंच का है। और ये फैब्रिक में है, लेकिन मैं आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं रेक्सिन में ही बताऊंगी। ये हमें जिप चाहिए, जिप मैं थोड़ा सा बढ़ा के लेती हूँ। राउंड रिंग चाहिए हमें, एक ही रनर पड़ेगा इस पर। और 1.5 इंच की चौड़ाई पे ये मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग ली है और एफके आर्ट्स एंड क्राफ्ट का लोगो है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैंने आपको फैब्रिक पे साइज सब कुछ बताया और ये मैं आपको रेक्सिन पे बताऊंगी। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया था, ये लेदर तो नहीं कहेंगे, रेक्सिन देख के आपको याद आ गया होगा कि बहुत सारी ये आप अपने टेबल पे लगाते हैं। और मैंने प्रेस बुकरम इसमें बिल्कुल बीच में नहीं लगाया, सिर्फ लाइनिंग के साथ इसको स्टिच कर दिया है। अब हमने जो जिप लिया है वो हमने हाफ किया है बीच में से और फ्रंट पार्ट से, मतलब जो आप देख सकती हैं ये रेक्सिन का बैक साइड है, बैक साइड, और जिप का बैक साइड एक तरफ होगा और सीधे तरफ से हम इसको, जो हमारा 5 की चौड़ाई है और 10 इसकी लंबाई है, ये मैं थोड़ा सा छोटा बता रही हूँ। तो 5 की जो चौड़ाई है वहाँ हम जिप लगाएंगे। जिप पहले हम बिल्कुल सीधे इस तरह से लगाएंगे और ऊपर हम पाइपिंग भी ज्वाइन करते जाएंगे और इस तरफ से फिर हम सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से बढ़ा के रखा है मैंने क्योंकि रनर डालना है, और इसी तरह बढ़ा के ही दूसरी साइड पर भी हमें रखना है। सीधा पार्ट हमारा ऊपर रहेगा, बैक पार्ट हमारा जिप का पीछे रहेगा, और ये भी हमारे बैक का फ्रंट पार्ट नहीं है बल्कि बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट से हम इस जिप को अटैच करेंगे, साथ में हम ब्लैक पाइपिंग भी स्टिच कर देंगे। जैसे मैं पिन लगा रही हूँ इसी तरह इस पिन के ऊपर हमें स्टिच करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखें, रेक्सिन पे हमारी सिलाई बहुत आसानी से हो जाएगी, इसलिए कि हम फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर रहे हैं, रेक्सिन के ऊपर डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए हमने बैक साइड से स्टिच कर लिया है। अब पाइपिंग हमारा ऊपर आ गया, तो पाइपिंग को हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई करेंगे। वही वाली बात होगी, रेक्सिन के ऊपर हमारी सिलाई नहीं होगी, इसी फैब्रिक के ऊपर सिलाई होगी, तो इसलिए ईजीली सिलाई हो जाती है। और इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम ये करेंगे, पलट के जब हम पाइपिंग को सीधा लेकर आएंगे तो डबल फोल्ड करेंगे पाइपिंग को, और फिर हमें इस पाइपिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है, डबल स्टिच करेंगे हम। और अगर आप रेक्सिन पे स्टिच करना चाह रही तो मोम, जिसे हम कैंडल कहते हैं, मोम भी आप वैक्स थोड़ा सा रगड़ लें तो ईजिली स्टिच हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कपड़े के ऊपर करेंगे तो हमारे इस रेक्सिन के ऊपर भी आसानी से स्टिच हो जाता है। तो चले भाई हम स्टिच करके फिर लाते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना है। रेक्सिन का जो पीस है ये 5x10 का, हम इसमें जिप और पाइपिंग अटैच कर लिया है हमने। अब जिप को हम बिल्कुल दोनों को एक साथ मिला के सेंटर में लेकर आएंगे और अपने रनर को इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं एक ही रनर डालेंगे क्योंकि छोटा सा पाउच है हम। तो रनर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि पहले हम जिप का एक पार्ट डालेंगे, फिर दूसरे पार्ट पे डालने के बाद दोनों को पीछे से खींचेंगे और जिप को आगे कर लेंगे, तो इजीली फिर हम इसमें जिप डाल देते हैं। ये देखिए हमारा रनर डल गया है। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और फिर अब इस तरह से हमें सेंटर लेकर आना है। जिप को पहले एक तरफ से लेकर आएंगे और फिर इसका सेंटर पॉइंट हम लेके उसकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, ये हमने सेंटर पार्ट निकाल लिया। अब जिप और जो सेंटर पार्ट पे हमने कट के उन दोनों के एक साथ रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे, पाइपिंग के साथ करेंगे। और मैं
इसमें लूप्स भी लगा लूँगी, जो आप देख सकते हैं मैंने राउंड के साथ अपने इस फैब्रिक को अटैच किया है, लूप्स बनाया है हैंग करने के लिए, कहीं टांगने के लिए अपनी या फिर हाथ में आप हैंग करें। तो थोड़ा सा बढ़ा के हम पाइपिंग लेंगे, 1/2 इंच आगे से 1/2 इंच पीछे से, और फिर सेंटर पार्ट निकाल के हम स्टिच कर लेंगे पूरे इस तरह से। पिन लगा लेते हैं ताकि इजीली स्टिच हम कर सकें। और फिर जिस तरह से पाइपिंग लगते हैं कि दोबारा हम इस ब्लैक पाइपिंग को फ्रंट पे लेकर आएंगे और डबल करके फिर इसकी स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमारे रेगजिन पे हम डायरेक्ट स्टिच नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा फैब्रिक आ रहा है, तो इसलिए इजीली इस रेगजिन पे आप स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बैक साइड से स्टिच किया था, फिर अब फ्रंट पे हम पाइपिंग के साथ स्टिच कर पे हमने देखिए पाइपिंग अटैच कर लिया है और साथ में हमारा लूप्स भी लग गया है। जो एक्स्ट्रा धागे है उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब हमारा सेकंड और लास्ट काम रहता है, जो कि इस तरफ सेकंड पार्ट पे जो जिप है हमारा, उसको अटैच करेंगे। देखिए हम जिप को इस तरह से करेंगे। अब ये बिल्कुल समोसा स्टाइल में बन रहा है ना, जब भी हमने इसका नाम समोसा स्टाइल का पाउच रखा है। अब हम FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मैं लूप्स का लोगो काटूंगी और फिर अटैच कर लूँगी। पहले पिन लगा लेंगे ताकि इजीली हम स्टिच करें तो ये निकले नहीं। जिप हमारा है, जिप के जहाँ बराबर में वहाँ हम पहले इस लोगो को लगाएंगे और पिन कर लेते हैं, और ब्लैक पाइपिंग के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। किस तरह से करना है, दोनों जिप को हमें एक साइड पे लेकर आना है और हमें ब्लैक पाइपिंग हम फ्रंट पे रखेंगे और इस तरह से पूरी स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा के मैं पाइपिंग लूँगी ताकि हम दोबारा इसको टर्न कर सकें। तो मैं पाउच देखें तैयार कर लिया हमने, जो कि हमने रेगजिन के साथ बनाया है, और इसमें हमने लूप्स भी लगा लिया है, लोगो भी लगा लिया, और अंदर से बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है, क्योंकि कोई भी स्टिचेस नहीं नज़र आएंगे क्योंकि हमने पाइपिंग के साथ अटैच किया है। और ये हमने फैब्रिक के साथ बनाया था, जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी थी। रेगजिन के साथ जो हमने बनाई ये ज़रा छोटा है, 5x10 का पीस लिया था हमने। और जो फैब्रिक है ये देखें हमने, और एक रेगजिन का मैंने थोड़ा सा मनी पाउच बनाया है। इस तरह आप भी रेगजिन का बना सकती हैं, कपड़े पे इजीली स्टिच हो जाता है। रेगजिन पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप स्टिच करेंगे कपड़े के साथ या पाइपिंग लगा के तो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये 3 मैंने आपके सामने बनाया है। एक की मैंने जल्दी से कटिंग में स्टार्ट में बताया था, और एक मैंने रेगजिन के साथ आप लोगों को शेयर किया है। और जिस बेसिक चीज़ जो थी हमारी कि कॉइन हमारे फालतू पड़े रहते हैं हमारे ड्रॉ में, तो किसी गरीब के काम आ जाएंगे, ये ज़रूर कीजिएगा आप लोग। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।